हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से नई क्लास में स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम एसएससी जीडी 2025 जीके जीएस का मॉडल पेपर 9 इस वीडियो में लेकर आए। दोस्तों, आप सभी के लिए वही क्वेश्चंस लिए हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा अनुच्छेद एवं संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 81, अनुच्छेद 82, अनुच्छेद 83 या फिर अनुच्छेद 85। तो कौन सा अनुच्छेद है? तो वह हमारे अनुच्छेद 85 है, जिसके तहत संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है। आपके ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 85 राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, वह राज्य जहां विधान परिषद नहीं है तो वह कौन सा है? यानी इनमें से कौन सा राज्य है जहां पर विधान परिषद नहीं है? आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक या फिर तमिलनाडु। तो वो हमारे तमिलनाडु राज्य है, यानी कि तमिलनाडु राज्य में एक भी विधान परिषद नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका तमिलनाडु राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, नया क्वेश्चन देखेगा, लोक लेखा समिति के लोकसभा एवं राज्यसभा के क्रमशः कितने कितने सदस्य होते हैं? तो उनमें 15 और 7 सदस्य होते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, नीति निर्देशक तत्व को कार्यान्वित करने के लिए मूल अधिकारों को हर्न हो सकता है? हाँ, कुछ हाँ, नहीं या फिर विधाग्रस्त। तो क्या हो सकता है? तो विधाग्रस्त तो हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, नया क्वेश्चन दिखेगा, भारत के मतदान की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया था? 1918, 1988, 1989, 1990 या फिर 1991। यानी जो भारत में जो मतदान की आयु है वह 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब की गई थी? दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो हमारे 1989 में की गई थी। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, भारत का राष्ट्रपति राज्य का प्रधान है, राज्य का प्रधान नहीं है, केवल राज्य सरकार का प्रधान है या फिर राज्य सरकार दोनों का प्रधान है? तो देखिए, भारत का जो राष्ट्रपति है वो हमारे राज्य का प्रधान है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, नया क्वेश्चन दिखेगा, भारत संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान करती है? अनुच्छेद 170, अनुच्छेद 174, अनुच्छेद 178 या फिर इनमें से कोई नहीं? तो वह हमारे अनुच्छेद 170 बी के तहत करती है। बी ऑप्शन आपका, सॉरी, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया है? प्रस्तावना पर, मूल कर्तव्य पर, मौलिक अधिकारों पर या फिर नीति निर्देशक तत्व पर? तो देखिए, संविधान निर्माता है, उन्होंने किस विशेष पर ध्यान दिया है? तो वो हमारे प्रस्तावना पर विशेष ध्यान दिया है। ऑप्शन नंबर ए आपका प्रस्तावना राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, नया क्वेश्चन देखिएगा, भारत के संविधान में कहा गया कि भारत के सदन के 3 अंग होते हैं, इनमें से एक अंग लोकसभा, दूसरा अंग राज्यसभा, जबकि तीसरा अंग है वो कौन सा होता है? तो आपको याद रखना है, जो भारत का संविधान है यानी कि भारत का जो संसद है उसके 3 भाग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और एक तीसरा अंग है वो कौन सा होता है? तो हमारे राष्ट्रपति होता है। कौन सा होता है? राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, भारत के किस राज्य की जो महिला मुख्यमंत्री है वह कभी नहीं बनी? तमिलनाडु, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, इनमें से किस राज्य की जो महिला मुख्यमंत्री है वो कभी नहीं बनी है? तो हमारे महाराष्ट्र, यानी जो महाराष्ट्र राज्य है जहाँ की जो महिला मुख्यमंत्री है वो कभी नहीं बनी है। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना है वो कब हुई थी? तो देखिए, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना है वो हमारे 1916 में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, भारत के किस राज्य की जो विधानसभा की अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो कितने सदस्य हो सकते हैं? तो वह हमारे 500 सदस्य हो सकते हैं अधिकतम। ऑप्शन नंबर सी आपका 500 राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय कहाँ है, कहाँ स्थित है? रायपुर, बिसलपुर या फिर भिलाई या फिर रायगढ़? तो देखिए, जो छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय है वो कहाँ पर स्थित है? तो वो हमारे बिसालपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, नया क्वेश्चन देखिएगा, भारत में रहने वाला जो ब्रिटिश नागरिकता दावा नहीं कर सकता है तो वह हमारे व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार के तहत नहीं कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, नया क्वेश्चन देखिएगा, भारत का उपराष्ट्रपति किसको पदेन सभापति होता है? यानी कि किसका पदेन है वो सभापति होता है? तो वो हमारे ऑप्शन नंबर सी राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, दल बदल निरोधक कानून है वह किस संविधान संशोधन विधेयक से संबंधित है? तो वो हमारे किस संविधान संशोधन अधिनियम के संबंधित है? तो वो हमारे 52वें संविधान
संशोधन विधेयक से संबंधित है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वह संवैधानिक संविधान कौन सा है, यानी जो वह संवैधानिक संशोधन कौन सा है जिसके द्वारा राजनीतिक दल बदल पर प्रतिबंध लगाया गया था। तो कौन सा है, तो वह हमारे ऑप्शन नंबर सी 52वां है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति है वह कब तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है। 6 महीना तक, 6 महीने तक, 1 महीने तक, यानी सॉरी 1 वर्ष तक, या फिर जो राष्ट्रपति निर्धारित करे तो कितने समय तक रह सकता है, तो वह 6 महीने तक रह सकता है। बी ऑप्शन आपका 6 महीना राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, नया क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन है वह किस वर्ष हुआ था। तो वो हमारे 1885 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है। तो देखिए जो राज्यसभा है वह किसके द्वारा भंग की जा सकती है, तो वह हमारे उपरोक्त में से किसी के द्वारा नहीं, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो राज्यसभा है इनमें से किसी के द्वारा भंग नहीं की जा सकती है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, नया क्वेश्चन देखिएगा, भारत में जो पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की उस घोषणा है वह कब की गई थी। तो देखिए भारत में जो पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा है उद्घोषणा है वो कब की गई थी। तो बताओ कब की गई थी, तो वो हमारे 26 अक्टूबर 1962 में की गई थी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा वह प्रदान किया जाता है कि चुनाव के बाद किसी अन्य राजनीतिक दल में शामिल होना आवेदन माना जाएगा। 86वें, 61वें, 52वें या फिर 92वें। तो क्या हो जाएगा, तो वह हमारे संविधान के 52वें भारतीय संविधान संशोधन द्वारा प्रदान किया गया है। ऑप्शन नंबर सी आपका 52वें राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है, यानी किसे है, प्रधानमंत्री में, राष्ट्रपति में, मंत्रिपरिषद में या फिर संसद में। तो देखिए संघ की कार्यपालिका शक्ति है वह किसमें निहित है, तो हमारे राष्ट्रपति में निहित है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, मौलिक कर्तव्य को निर्धारित किया जाता है किसके द्वारा किया जाता है। तो देखिए जो मौलिक कर्तव्य है उनको निर्धारित किसके द्वारा किया जाता है, तो उनके हमारे 42वें संविधान संशोधन द्वारा किया जाता है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन सा प्रवर्ती है, यानी जो भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन प्रवर्तीय है, तो कौन है, तो वो हमारे मूल अधिकार है। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। क्लास कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा जरूर बनिएगा। और मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।